मिर्जापुर में बीजेपी नगर मंडल पश्चिमी के कार्यकर्ताओं ने पीएम और उनकी मां पर कुछ नेताओं द्वारा गाली गलौज किए जाने के विरोध में मुकेरी बाजार तिराहे पर विपक्ष का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इस दौरान नगर अध्यक्ष ने कहा कि देश में इंडी गठबंधन के लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए इसी तरीके के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो पीएम हो चाहे वो उनकी मां को लेकर है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर भी तमाम आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। देश को पता है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के मंच से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जी को जिस प्रकार से भद्दी गालियां दी गई है, देश की जनता आक्रोश में है कि आप राजनीति करिए, घर में क्यों आ जा रहे हैं। अब जनता इनको वोट नहीं कर रही है तो गाली गलौज। प्रतापगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने मां बेहला देवी घाट के पास बन रही एक अवैध दीवार को तुरंत गिराने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण देखकर डीएम अवस्थी का पारा हाई हो गया और उन्होंने लेखपाल सुशील मिश्रा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे निलंबित करने की चेतावनी भी दी। बता दें, ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीएम ने एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर मौके का निरीक्षण किया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद में आगमन हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि मां बेल्हा देवी मंदिर का जो भी यहाँ पे संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ के विकास की, उन सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए और एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बना करके आप शासन को प्रेषित करें। तो उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। शासन के जो ऑलरेडी परियोजनाएँ चिन्हित हैं, जिन पर पैसा आया हुआ है, उनका निरीक्षण किया गया है। घाट नदी के दोनों तरफ जो अतिक्रमण है उसको चिन्हांकित करके हटाने के निर्देश दिए हैं। तो आज कुल मिलाकर के हम समस्त अधिकारियों की टीम हमारे साथ है और हम लोग यही देख रहे हैं कि कहाँ पे कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में मासूम की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें, बुधवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक लाल स्कूटी सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा और फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। इस दौरान उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने गगनीखेड़ा गांव में हुई फायरिंग में शामिल होने की बात स्वीकार की, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गंगा घाट पुलिस द्वारा ट्रांस गंगा सिटी के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान लाल रंग की स्कूटी पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसके पास से एक 315 बोर अदद तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति, जिसका नाम साकिब पुत्र हेमराजपाल निवासी संभरखेड़ा थाना गंगा घाट का रहने वाला है, और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि दिनांक 31 अगस्त को गगनीखेड़ा में जो फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसमें यह वांछित था, जिसके संदर्भ में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 535/25 पंजीकृत था, जिसमें अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु सीएचसी एडमिट करवाया गया है और अन्य आवश्यक बरेली की पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण करने वाले 2 अपराधियों को महज 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अपहरण हुआ व्यक्ति और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें, पंजाब के कपूरथला के रहने वाले बलविंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भाई का अपहरण कर लिया गया है और आरोपियों ने फिरौती के रूप में 1 लाख रुपए यूपीआई के जरिए ले लिए हैं। जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनुमान मंदिर के पास से आकाश और वीरेंद्र को गिरफ्तार किया। साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इनके अलावा 3 और आरोपी भी इस घटना में शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
थाना कैंट पर एक सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना ये थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम दर्शन सिंह है, वो कपूरथला पंजाब के रहने वाले हैं। वो बरेली आए थे और बरेली से उनको उधम सिंह नगर जाना था। उनका अपहरण हो गया है, ऐसी सूचना, ऐसी तहरीर थाने पर प्राप्त हुई। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई उसी के जस्ट बाद में ऐसे टीम गठित की गई थाना स्तर से। एसओजी भी इस कार्य में लगी और 6 घंटे के अंदर अंदर ये जो व्यक्ति हैं दर्शन सिंह, इनको बरामद किया गया और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: आकाश पुत्र लालाराम और वीरेंद्र पुत्र छत्रपाल। ये दोनों ही, इनका हाल पता कांधरपुर थाना कैंट है। इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है, जब पूछताछ की गई और जब ये जो पीड़ित हैं दर्शन सिंह, इनसे बातचीत की गई तो इसमें जो पूरा मामला है वो इस प्रकार सामने आया कि दर्शन सिंह कपूरथला पंजाब के जो रहने वाले हैं, वे कपूरथला से 30 तारीख को निकले थे रात को और ट्रेन के द्वारा वे बरेली आए थे और बरेली से इनको नानक मत्था उधम सिंह नगर जाना था। भटकते हुए ये लाल फाटक थाना कैंट में पहुँचे। वहाँ पर कुछ व्यक्ति जो गाड़ी में थे, 4 व्यक्ति गाड़ी में थे, वेन्यू गाड़ी में, उनके द्वारा इनसे बातचीत की गई। उनको कहा गया कि आपको कहाँ पे जाना है। इन्हीं बातों में फंसाकर इन बरेली की पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के पैसों को ठिकाने लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड और मोटरसाइकिलें बरामद की है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था, जिसके बाद गिरोह के सदस्य गरीब और अशिक्षित लोगों को लालच देकर बैंक खाते खुलवाते और उनके एटीएम, पासबुक और यूपीआई आईडी अपने पास रख लेते थे। इन खातों के जरिए देश भर से साइबर ठगी के पैसे ट्रांजैक्ट कर अन्य खातों में जमा कराए जाते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के अंतर्गत थाना प्रेम नगर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि देश के अलग अलग कोनों में जो साइबर ठग हैं उन्हें यहाँ बरेली में बैंक अकाउंट्स मुहैया कराते थे। इसकी जो सूचना है वो इस प्रकार प्राप्त हुई कि एनसीआरपी पोर्टल, जो कि साइबर क्राइम के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उस पर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा, यहाँ से 3 ऐसी शिकायतें थी, 3 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको ट्रेस बरेली के अकाउंट्स में किया गया। तो इन अकाउंट्स को जब तस्दीक किया गया तब थाना प्रेम नगर की पुलिस ने इसमें मुशर्रफ, अब्दुल रजाक, निशांत और शिवम, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई इन अकाउंट्स के संबंध में, जो कि इन साइबर ठगी में जो अकाउंट्स यूज हुए थे, इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से और भी कई अकाउंट्स ऐसे मिले हैं। जौनपुर में नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा सड़क की पटरी की सफाई के दौरान पानी की सप्लाई का पाइप टूट गया। पाइप टूटने के कारण जब सुबह नगर में पानी की सप्लाई शुरू हुई तो पॉलिटेक्निक चौराहे की सड़क तालाब में तब्दील हो गई। इसके चलते गुरुवार की सुबह नगरवासियों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि पाइप टूटने के बाद भी नगर पालिका परिषद का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसे ठीक करने के लिए वो नहीं आया, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। इस घटना ने न केवल नगरवासियों के घरों में पानी की कमी पैदा की, बल्कि सड़क पर आवागमन कर रहे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमीरपुर में जिला प्रशासन ने कमरिया रोड पर अवैध रूप से संचालित हो रहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे को सीज कर दिया है। बता दें, रिपोर्ट के आधार पर डीएम घनश्याम मीणा ने इसे सीज करने के आदेश दिए थे और एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने मदरसे पर ताला लगाकर कार्रवाई पूरी की।
श्रावस्ती में आगामी त्योहारों को देखते हुए और उन्हें सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपने सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। बता दें, त्योहारों के लिए पुलिस ने दंगा निरोधक उपकरणों की पूरी तैयारी कर रखी है और फ्लैग मार्च के दौरान आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं इस कदम से त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश मिला है। बांदा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ट्रेन और बस में सवारी बनकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने संदिग्ध लोगों को देखकर घेराबंदी की, जिस पर अभियुक्तों ने फायरिंग की, जिसके बाद आवश्यक बल का प्रयोग कर पुलिस ने सभी 5 शातिर चोरों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि गिरोह ने बीते दिनों जनपद में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और उनके खिलाफ अन्य जिलों में भी संगीन मामले दर्ज हैं। इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से सोना, चांदी, अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक चिल्ला और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 5 अभियुक्त शिव कुमार कोतवाली और रैया का है, दीनदयाल मौरानीपुर झांसी का है, मुन्ना वर्मा डबरा ग्वालियर का है और अमर सिंह तथा धर्मेंद्र 2 और अन्य हैं जो चक्करनगर इटावा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करीब 25 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, अवैध असलाह और कैश बरामद हुआ है। ये 20 अगस्त को बांदा से दोतरा जा रही बस में चित्रकूट निवासी बैठे हुए थे। उनके बैग से इस गिरोह के द्वारा ज्वेलरी व अन्य सामान पार कर दिया गया था। चिल्ला पुलिस को सूचना मिली थी, अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी के सहयोग से सीसीटीवी सर्विलांस व पुलिस के कार्रवाई से इस गिरोह का पता लगा था। चिल्ला पुलिस के द्वारा इन गिरोह पर नजर रखी जा रही थी। आज 2-3 सितंबर की रात्रि में इनको गिरफ्तार। एटा में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर आरिफ घायल होकर गिरफ्तार हो गया है। इस दौरान उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, गौक्षी के उपकरण और ट्यूबवेल से चोरी किया गया तार भी बरामद किया गया है। बता दें, मुठभेड़ में उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं आरिफ के खिलाफ गौक्षी, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। रोड है, यहाँ पे एक गांव है भूतपुर, ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे चौकी इंचार्ज चौसाना और थाना प्रभारी जिंझाना, ये लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस बीच में एक मोटरसाइकिल सवार आरिफ उर्फ लाला पुत्र इस्लाम निवासी बल्ला माजरा और उसका एक दोस्त है उमरदराज, ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे। जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया है। पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई है, तो उसमें जो आरिफ उर्फ काला है, इसको पैर में गोली लगी है, इसको पूर्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इसकी हालत सामान्य है। और दूसरा साथी यहाँ मौके से पीछे जंगल देख रहे हैं आप, उसमें भागा है, इसकी तलाश की जा रही है। बेसिकली ये झुंझाना थाने का ये 2 तस्कर हैं सर, इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी पुलिस। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।